हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, आपका एक कमेंट था कि 15 मिनट का जो रेंज होता है उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है ट्रेडटोन में, उसके ऊपर वीडियो बनाने को कमेंट किया था आपने। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इसको ट्रेडटोन में डिफ़ाइन करना है और कैसे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप एक बार पिछली वीडियो देखें। उससे आपको एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक से समझ में आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में जाना है एंड यहाँ पे 3-4 वीडियोज़ पहले अपलोड हो चुकी हैं। आप अगर शुरू से देखोगे तो आपको एल्गो ट्रेडिंग का बेसिक स्टार्टिंग से आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इससे पहले हम इस स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ें। पिछली वीडियो जो हमने डाली थी स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल पे, उसमें आपके कुछ क्वेरीज थे कि उसमें एमटीएम बेस्ड स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे लगाना है। तो पहले जल्दी से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं माई स्ट्रेटजीज़ में। तो ये स्ट्रेटजी थी जो हमने डिस्कस की थी, राइट। इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इसमें सिंपल सा हमने यहाँ पे एंट्री का रूल डाला था एंड इधर हमने स्टॉप लॉस डाला था और यहाँ पे हमने एग्जिट का रूल डाला था। अब सपोज यहाँ पे हमें एमटीएम बेस्ड टारगेट लगाना है, मतलब अगर हमारा एमटीएम सपोज करते हैं 2000 को क्रॉस करता है तो हमारा जो पोजीशन है हमारी वो एग्जिट हो जानी चाहिए। या फिर अगर हमारा एमटीएम -2000 को क्रॉस करता है तो भी हमारा सिस्टम एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके लिए आप सिंपल एग्जिट रूल में जाके यहाँ पे एडिट में जाएंगे और एक कंडीशन यहाँ पे ऐड है जो कि है टाइमिंग का, यानी टाइमिंग अगर 3 बजे से ऊपर होगा तो हमारा ये सिस्टम एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन और ऐड कर लेंगे, 2 कंडीशन ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम और को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हमें तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होगा तो हमें एग्जिट करना है। तो अब देखो यहाँ पे एमटीएम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है पीएनएल। पीएनएल को सेलेक्ट कर लें एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे नंबर डाल देंगे। नंबर आप जितना रखना चाहें, सपोज यहाँ पे हम 2000 डाल देते हैं। तो अब यहाँ से हमारा डिफाइन हो गया, अगर पीएनएल हमारा 2000 से ऊपर जाएगा तो हमारा स्ट्रेटजी ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में सेम डाल देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम डाल देते हैं पीएनएल इज लेस देन, नंबर डाल देंगे और इसको हम कर देते हैं -2000 या जो भी आप रखना चाहें। तो हमारा यहाँ से क्या डिफाइन हो गया, अगर हमारा पीएनएल 2000 को टच करता है तो भी हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगर हमारा पीएनएल -2000 को टच करता है तो भी हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट भी लग गया, स्टॉप लॉस भी लग गया। तो इस तरह से आप पीएनएल बेस्ड टारगेट या स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसको सबमिट करके एंड अब क्रिएट अपडेट कर देंगे तो ये आपका स्ट्रेटजी में ऐड हो जाएगा। तो ये छोटी सी बातें थी, और भी आपके अगर जो भी क्वेरीज थे वो हम धीरे धीरे जब स्ट्रेटजीज और हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो आप चैनल पे बने रहें, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो भी सिस्टम है। उसको पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ उसमें हमने क्या क्या करना है। एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए यहाँ से एक बार स्टॉक ऐड कर लेते हैं, रिलायंस। तो आज का जो अपना सिस्टम है उसमें करना क्या है, बेसिकली ये 15 मिनट का रिलायंस का चार्ट है। अब 15 मिनट का रेंज ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकडाउन का हमने ऐसे डिफाइन करना है। सपोज ये एक सेकेंड, ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, ये इसका हाई है एंड ये इसका लो है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, अगर रिलायंस का स्टॉक इस हाई को क्रॉस करता है तो हमें इसको बाय करना है, ठीक है। बाय करने के बाद उसका टारगेट क्या होगा, जो भी इस कैंडल की लेंथ है, जो भी इसका हाई से लो के बीच जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वो हमारा टारगेट होगा। एंड इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये रिलायंस का स्टॉक इस लो को क्रॉस करता है तो हम इसको सेल करेंगे और इस कैंडल की लेंथ के बराबर नीचे की तरफ हमारा टारगेट होगा और कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा टोटल आज का एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस का रूल है। और इसको चलिए अब हम ट्रेडटोन में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं क्रिएट में
तो यहाँ पे हम पहले नाम डाल देंगे, कुछ भी आपको जो भी नाम रखना हो आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको कंडीशन मैंने समझा ही दिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से एंट्री की कंडीशन में। अब क्योंकि हम 15 मिनट की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी हमारी एंट्री होगी 15 मिनट बाद होगी। तो पहले हम यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे, टाइम ऑफ NSE इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 9:30, क्योंकि जो भी हमारा ट्रेड होगा 9:30 के बाद होगा, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और ऐड करेंगे। चलो पहले हम बाइंग का कंडीशन ऐड करते हैं। तो बाइंग की कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये 15 मिनट कैंडल का हाई टच होगा या क्रॉस होगा तब हमारा बाइंग होगा, ठीक है। तो इस रेंज को डिफ़ाइन करने के लिए, 15 मिनट की रेंज को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम पहले LTP को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सपोज हमें निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम यहाँ से निफ्टी का LTP ले लेते हैं। ठीक है, LTP ऑफ निफ्टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, और रेंज को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज होगा ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपको हाई वाला डिफाइन करना है या लो वाला। अभी फ़िलहाल के लिए हमें हाई वाला करना है। और टाइमिंग हम यहाँ से डाल सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो हमें 15 मिनट की रिक्वायरमेंट है, तो हम 9:15 से लेके 9:29 की टाइमिंग डालेंगे, तो ये हमारा 15 मिनट का टाइमिंग डिफाइन हो जाएगा। तो 15 मिनट का जो भी हाई होगा वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसको ओके कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट नेम में यहाँ से हम फिर से निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन हो चुका है। जब भी निफ्टी का LTP इस 15 मिनट के हाई को क्रॉस करेगा तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम चलेंगे पोजीशन बिल्डर में। यहाँ पे आपने पोजीशन ऐड कर लेनी है कि आपको बाइंग करना है। अब सपोज यहाँ पे आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपना जो भी आपको नॉर्मल ऑर्डर लेना है या इंट्राडे ऑर्डर लेना है, ठीक है। और करंट वीक इसमें, क्योंकि फ्यूचर में करंट वीक तो होता नहीं है, करंट मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो, एंड यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर का एक लॉट ऐड हो चुका है यहाँ से। जब भी ये हाई क्रॉस होगा, जैसे हम निफ्टी में बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में 15 मिनट का हाई ये है, ठीक है। तो ये क्रॉस होगा तो हमारी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कंडीशन। अगर आपको मान लो स्टॉक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स सभी ट्रेड नहीं कर सकते, आपको मान लो आपको कुछ 2-4 स्टॉक्स में इन चीज़ों को ट्रेड करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से ऐड में जाना है। ओके, आप लिस्ट का नाम डाल दो, आपको कौन लिस्ट में कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, जैसे स्टॉक्स ORB, ठीक है। एंड एक्सचेंज में आपने जैसे अगर कैश में ट्रेड करना है तो आप NSE सेलेक्ट करोगे, और फ्यूचर में ट्रेड करना है तो NFO सेलेक्ट करोगे। अब मान के चलते हैं हम कैश में ट्रेड करना है, हमने NSE सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप अपना स्टॉक्स सेलेक्ट कर लो जो आपको ट्रेड करना है। एक हमने रिलायंस डाल दिया एंड ऐड, एक हम HDFC डाल देते हैं ऐड, एक हम यहाँ से TCS डाल देते हैं ऐड। तो मान के चलते हैं 3 स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो पहले हम ये लिस्ट को सेव कर लेंगे, नाम यहाँ से कुछ और डालना पड़ेगा। चलिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ 111 एंड सेव। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसको बंद करके यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लोगे, ये नीचे लिस्ट शो हो रही है आपको। तो अब हमारी ये कंडीशन जो है सिर्फ इसी लिस्ट में चेक होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ भी एडिट करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी हमें अपना लिस्ट सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम NSE को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से हम अपना लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला, ठीक है। बाकी आपको खाली छोड़ देना है। ओके, यहाँ पर भी सेम
NSE एंड अपनी लिस्ट। ठीक है, तो हमारे निफ्टी फ्यूचर की जगह हमारा जो 3 हमने स्टॉक ऐड किए हैं, रिलायंस, HDFC, TCS, सिर्फ उसी में ट्रेड होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। चलिए हम इसी में स्ट्रेटेजी को अपने बनाते हैं। और यहाँ पोजीशन बिल्डर में भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लिस्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैश या इंट्राडे जो भी आप करना चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलो हम इंट्राडे कर लेते हैं इसको। और क्योंकि कैश में आपका लॉट तो होता नहीं है, तो आपको यहाँ से क्वांटिटी डालनी है। जो भी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहो वो डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हो। आपको अगर मान लो 10,000 के स्टॉक्स इसमें बाई करने हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो भी स्टॉक में आपकी कंडीशन मैच होगी, उसका जो भी प्राइस चल रहा होगा 10,000 से उसको डिवाइड कर लेगा। जो जितना भी क्वांटिटी बनेगा उतना क्वांटिटी में आपकी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम क्वांटिटी डाल देते हैं 10 क्वांटिटी, अपडेट। तो ये हमारा बाइंग का कंडीशन यहाँ से डिफाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ से उसका स्टॉप लॉस डालना है। सपोज करते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा, फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक है, उसका स्टॉप लॉस होगा इसका लो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो। तो चलिए स्टॉप लॉस के लिए रिपेयर वंस ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे। तो स्टॉप लॉस के लिए हमें LTP जो है उसके लो को क्रॉस करना चाहिए। तो LTP ऑफ आवर लिस्ट ठीक है, LTP इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से फिर से हम ORB का यूज कर लेंगे। और इस बार हमें यहाँ पे लो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें 15 मिनट कैंडल का लो यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का रूल। तो जब भी ये LTP 15 मिनट कैंडल के लो को टच करेगा तो हमारी ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे ही टारगेट भी डाल सकते हैं। इसमें कंडीशन एक और ऐड कर लेंगे। अब देखो टारगेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इस कैंडल की जो भी लेंथ है पहले तो हमें वो पता करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, कैंडल का जो हाई है उसमें से लो को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैंडल का हाई है 2242 माइनस 2224, तो 18 पॉइंट्स आ गया। तो पहले हमें हाई में से लो को माइनस करना पड़ेगा और फिर जो भी आएगा उसको हाई में प्लस करेंगे। जैसे 18 आ गया, 18 प्लस 2242, तो 2260 हमारा यहाँ पे टारगेट आ जाएगा निकल के। तो अब हाई में से लो को माइनस करके उसमें हाई को प्लस कर देंगे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम डालेंगे LTP, इंस्ट्रूमेंट में हम अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे LTP इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमें हाई में से लो को माइनस करना है, उसके लिए हम मैथ ऑपरेशन का यूज कर लेंगे। ओके, मैथ ऑपरेशन में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, लो में भी ओपनिंग रेंज ले लेंगे और यहाँ पे हम माइनस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ओपनिंग रेंज में यहाँ पे हम डाल देते हैं हाई। ठीक है, सेकंड ओपनिंग रेंज में डाल देंगे लो, क्योंकि हाई में से लो को माइनस करना है। एंड इंस्ट्रूमेंट नेम में आपको वही अपना लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेम यहाँ पर भी। तो ये हमारा क्या करेगा, हाई में से लो को माइनस कर देगा। तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें हाई को प्लस करना है। तो अब यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल देंगे। एंड प्लस किसको करना है, हाई को। तो फिर से हम ORB को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम हाई को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। एंड यहाँ पे अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया बट इसमें यहाँ पे देखो, आप एक एक चीज़ समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। LTP इक्वल टू और ग्रेटर देन ओपनिंग रेंज हाई माइनस ओपनिंग रेंज लो प्लस ओपनिंग रेंज हाई। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है,
हाई में से पहले लो को घटाया, जो भी वैल्यू आई उसमें हाई को प्लस कर दिया, तो हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया, ये हमारा टारगेट भी डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे हम और को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक टच होगा तो हमारा ये पोजीशन एग्जिट होना चाहिए, तो इसके लिए हम और को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सबमिट, और यहाँ से फिर आप वही पोजीशन ऐड कर लो अपनी, या फिर इसको आप रिपेयर वंस की जगह हम एग्जिट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट तो करनी नहीं है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एग्जिट वाली कंडीशन में, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको कट। ठीक है, तो इस सिंपल सा बन गया। सेट नंबर 1, एंट्री की कंडीशन डाल दी, बाय कर लिया, और एग्जिट की कंडीशन डाल दी। यहाँ पे जब भी एग्जिट की कंडीशन मैच होगी तो जो भी आपने बाय किया वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाइंग के लिए। अब हमें सेलिंग के लिए भी बनाना है, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो हमें सेल भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सेट और ऐड कर लेते हैं। तो ये सेट नंबर 2 ऐड हो गया। अब इसको जो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली थी, इसको कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे जो जो हमें चाहिए। तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है, आपको सारा कुछ दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एडिट में चलते हैं। अब देखो टाइमिंग तो सेम रहेगा, 9:30 के बाद हमने एंट्री लेना है, और LTP अब हमारा लो को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल करना है। तो ओपनिंग रेंज में जाके हाई की जगह हम यहाँ पे लो को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा लो डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। और LTP अब यहाँ पे ग्रेटर देन हम नहीं डालेंगे, यहाँ पे लेस देन डालेंगे, क्योंकि हमारा LTP जो है, ये जो लो है, इससे कम होना चाहिए, है ना। इसको नीचे की तरफ आएगा तभी तो हमने इसको सेल करना है। तो इसको नहीं डाल के हम यहाँ पे डालेंगे लेस देन। इसको कट करके यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो अब हमारा क्या डिफाइन हो गया, LTP इज लेस देन ओपनिंग रेंज लो। ओके, एंड इसको सबमिट। अब यहाँ से पोजीशन ऐड कर लो आप। आपको यहाँ पे अब सेल करना है, तो सेल पे क्लिक कर लेंगे। एंड 1 मिनट पहले हमें यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट में ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये हमने अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हम पोजीशन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑटोमेटिकली आ चुकी है, और क्वांटिटी सेम डाल दो, आपको जो भी डालना हो, ऐड। तो ये हमारा सेल वाला कंडीशन डिफाइन हो गया। अब इसका एग्जिट डिफाइन करने के लिए सेम अब इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको एडिट में चलते हैं। अब पहले इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जो भी हमारा इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो हाई के लिए क्या रहेगा, LTP इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ओपनिंग रेंज हाई। तो पहले तो हम इसको हटा के यहाँ से इसमें ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, इसको यहाँ पे ले आते हैं, और ORB में लो की जगह हम हाई को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम में हमने अपना लिस्ट सेलेक्ट नहीं किया है, उसको कर लेते हैं एक बार। ये हमारी लिस्ट सेलेक्ट हो गई, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब टारगेट में क्या रहेगा, टारगेट रहेगा जब भी जो भी हमने यहाँ पे सपोज एंट्री ली है, तो पहले तो इस कैंडल की लेंथ पता करने के लिए हाई में से लो को माइनस करेंगे, और उसको जो भी रहेगा उसको हम लो में प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। कैंडल का हाई है 2242, लो है 2224, 18 आ गया। जैसे 18 हमारा कैंडल की लेंथ आ गई 18, उसको हम 2224 माइनस 18 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 2206 यहाँ कहीं पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे LTP इज ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन को सेलेक्ट कर लेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ। इसको हटा के यहाँ पे हम पहले लेस देन साइन डाल देते हैं। अब हमें जो भी कैंडल की लो है, एक सेकंड पहले हम यहाँ से इसको एक सारा हटा लेते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ।
ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब हमारा स्टॉप यहाँ पे टारगेट होगा LTP, जब भी इस कैंडल की लेंथ और उसमें से लो को माइनस करके जो भी आएगा 2206 के आसपास हमें टारगेट डालना है। तो पहले हमें क्या यहाँ पे डिफ़ाइन करना रहेगा, पहले हम कैंडल की लो को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे ORB, कैंडल की लो, यहाँ पे हम अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे, जो भी हमारे कैंडल की लेंथ थी, लेंथ के लिए मैथ ऑपरेशन लगा लेंगे, और मैथ ऑपरेशन में ORB, यहाँ भी हम ORB और यहाँ पर माइनस। अब मैथ ऑपरेशन में ORB में हाई में से लो को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने हाई सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर हमने लो सेलेक्ट कर लिया, एंड इंस्ट्रूमेंट नेम में सेम हमने हमारी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। सेम यहाँ भी। तो ये हो चुका है। अब देखो इसको कैसे हुआ, LTP जब भी हमारा जो कैंडल का लो है, ठीक है, माइनस जो कैंडल की लेंथ है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको टच करेगा तो हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट आप इसको ध्यान से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाल दिया कैंडल के हाई का, और यहाँ पे हमने टारगेट डाल दिया। ठीक है, ये सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा जो भी हमने सेल किया था वो हमारे यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बाइंग की कंडीशन डाल दी, उसका स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया, उसके बाद सेलिंग की कंडीशन डाल दी, उसका स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जैसे आपने सेट नंबर 1 में डिफ़ाइन किया कि जब भी हाई क्रॉस होगा तो हमारी बाइंग हो जाएगी। अब सपोज करते हैं इसका प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है और इसका लो पे आ जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो बाइंग, हमारा जो भी हमारा बाइंग पोजीशन थी वो एग्जिट हो जाएगा। बट जब भी इसका लो टच होगा तो हमारा सेट नंबर 2 सेटिस्फाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारा अगेन सेल वाली पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है जब भी लो टच होगा तो हमारा सेल होगा। तो एक दिन में अगर आप चाहते हो मेरे एक ही पोजीशन में एंट्री हो, या तो बाइंग साइड में या तो सेलिंग साइड में, अगेन दोबारा से ना हो, तो उसको रोकने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, वो है एंट्री की कंडीशन में जाके यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे पोजीशन डिटेल का। पोजीशन डिटेल क्या डिफ़ाइन करता है, आपकी जो भी एंट्री हुई है उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करता है। आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने एंट्री में चेक करना है। ट्रांजैक्शन टाइप ऑल रख लेते हैं, या तो बाइंग सेलिंग वो सबको सेलेक्ट कर लेगा, और इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑल। यहाँ से हम वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी जो भी वैल्यू है, एंट्री की वैल्यू यहाँ से डिफ़ाइन हो जाएगी। उसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है इसमें। ये हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डाल देंगे इक्वल टू 0। अब ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारी जो भी एंट्री की पोजीशन है वो अगर 0 है, यानी उसकी वैल्यू 0 है बाइंग की वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज कोई पहले से बाय कर लिया इस सिस्टम ने, तो इसकी वैल्यू 0 ये सेटिस्फाइड नहीं होगी और यहाँ से अगेन बाइंग नहीं होगी। ठीक है, तो पोजीशन डिटेल इक्वल टू हमने 0 कर दिया है, इसको सबमिट कर देंगे। एंड उसी तरह से हम सेट नंबर 2 में भी इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन ऐड करके यहाँ पे एंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ से लिस्ट।
ठीक है, तो दोनों में हमने डाल दिया पोजीशन डिटेल। जब भी हमारा 0 होगा तभी हमारी एंट्री होगी। ठीक है, अगर कहीं भी एक सेट में अगर एंट्री हो चुकी है तो दूसरा सेट में ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली कंडीशन मैच नहीं होगी और ये हमारी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको इसका जो है आपको कई जगह पे यूज होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से आप यूनिवर्सल एग्जिट डाल सकते हो। सपोज आपका ना दिन भर ट्रेड चल रहा है, ना आपका टारगेट अचीव हुआ, ना आपका स्टॉप लॉस अचीव हुआ, तो उसको कहीं पे जाके एग्जिट भी तो करना रहेगा आपको। तो उसके लिए आप यहाँ से टाइमिंग की एग्जिट डाल सकते हो। आप जैसे मान लो अगर टाइम हमारा 3:15 हो गया है, अभी तक ना हमारा टारगेट अचीव हुआ, ना हमारा स्टॉप लॉस अचीव हुआ, तो उसको हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। जो भी उसमें प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा, 3:15 पे आपका सारी पोजीशंस एग्जिट हो जाएगी। यूनिवर्सल एग्जिट में हमने डाल दिया, तो आपके जो भी सेट में जो भी पोजीशन होगी सब एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर की लिस्ट बना सकते हो। अपने कुछ जो भी आपके मनपसंद स्टॉक्स हो उसकी आप लिस्ट बना सकते हो। निफ्टी में करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निफ्टी या बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी करने के लिए आपको लिस्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नो लिस्ट पे करके आप यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की पोजीशंस को ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आपका एक कमेंट आया था आयरन फ्लाई के बारे में कि पोजिशनल आयरन फ्लाई को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना हो, किस स्ट्रैटेजी के बारे में आप सीखना चाहते हैं, वो आप लिख के नीचे कमेंट कर दें, तो आने वाली वीडियोज़ में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।